क्या तुम भी अपने करियर को लेके परेशान हो कि तुम किस फील्ड के लिए बने हो, क्या करना चाहते हो, क्या तुम्हारे लिए बेस्ट है? अभी अभी तुमने क्लास 12 किया है और तुम भी बड़े कंफ्यूज हो बड़े शॉर्ट टर्म के लिए कि साइंस के स्टूडेंट हो तो जेई करना है, कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो बी कॉम करना है या फिर सीए की तैयारी करनी है, आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो जनरल कंपटीशन हो गया और बिगेस्ट एग्जाम यूपीएससी हो गया। क्या इन्हीं छोटे छोटे करियर ऑप्शंस के ऊपर तुम सीमित हो? क्या तुम्हें भी कंफ्यूजन है कि क्या करना बेस्ट रहेगा? आइए मैं अपनी पर्सनल एडवाइस से बताता हूँ कि क्या करना चाहिए, क्या होता है, कैसे चूज़ करना है, किसके लिए तुम बने हो। इट इज़ माई पर्सनल एडवाइस सो यू कैन ऑल्सो टेक इट ऑन योर डिसीजन मेकिंग। आइए बात करते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले समझना ये ज़रूरी है कि 80% दुनिया के सक्सीड पीपल ने अपनी करियर ऑप्शंस को अपनी पढ़ाई के बाद चुना। इसका मतलब आपके नंबर्स कितने आए ये आपकी करियर में कभी मैटर नहीं करेगा। हाँ, मार्क्स मैटर करेंगे कॉलेज लेने के लिए, मार्क्स मैटर करते हैं आगे प्रोसीड करने के लिए। अगर आप 40% लाते हो और चाहते हो कि बहुत बड़े नीट के कॉलेज में चला जाओ, अगर आप बहुत कम मार्क्स लाते हो और चाहते हो कि बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ो, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन हाँ, क्या मार्क्स मैटर करते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या आपने कभी पूछा कि एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कौन से कॉलेज से पढ़े, कितने नंबर स्कोर किए, क्या किया उन्होंने? कभी नहीं। उनकी लेगेसी पे हमेशा बात होती है। बस वही लेगेसी तो तुम्हें भी क्रिएट करनी है। तुम हार्डवर्क करोगे, तुम कंसिस्टेंट रहोगे और तुम वर्क करोगे उस फील्ड में जिसके लिए तुम बने हो, तो तुम्हारा मार्क्स कभी तुमको परेशान नहीं करेगा। सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि तुम्हारा टेम्परामेंट क्या है। अगर तुम एक साइंस के स्टूडेंट हो तो जरूरी नहीं कि तुम साइंस के लिए ही बने हो सकता है कि तुम्हें एक एक्सटर्नल प्रेशर से साइंस दिलवाया गया हो, या तुम ऐसे ही पाले गए हो, ऐसे ही ग्रो किए गए हो कि तुम्हें साइंस दिलवाना है। तो तुम्हें कैसे ये चूज करना है कि तुम किस फील्ड के लिए बने। धीरे धीरे बचपन से ही हमारे अंदर कुछ कुछ क्वालिटीज डेवलप होने लगती है। सपोज करो कि एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है जो जिसका दिमाग बड़ा डेटास पे वर्क करता है, बड़े कंपनीज को रन करने पे वर्क करता है, एक अच्छे अच्छे आइडियाज लेके आता है। इसका मतलब है अगर आप भी इन आइडियाज को सोच पा रहे हो कि कंपनी को ग्रो कैसे करना है, कंपनी का प्रोडक्शन कैसे बढ़ाना है, कंपनी को एक्सपैंड कैसे करना है, ये सब अगर आपके दिमाग में भी आता है स्मॉल लेवल पे, यानी कि आप एक बिजनेसमैन बनने के लिए पैदा हो। आपको इस फील्ड में ही उतरना चाहिए, तभी आप एक्सेल कर पाओगे, आपको इसमें मजा आएगा। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो ये ध्यान में आना चाहिए कि आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए, रिटेंशन पावर होनी चाहिए। आप मेमोरी पावर आपकी पूरी लो है और आप चाहते हो कि मैं बहुत बड़ा डॉक्टर बनूं। कैसे याद रखोगे दवाइयों के नाम जब तुम्हारे अंदर वो रिटेंशन कैपेबिलिटी ही नहीं है? कैसे याद करोगे उन पेशेंट्स के उन डायग्नोसिस किट को, उन चीज़ों को, जब तुम्हारे अंदर वो कैपेबिलिटी ही नहीं है? तो सबसे पहले ये देखो कि तुम्हारा स्ट्रेंथ कहाँ पर वर्क करता है। तुम पॉलिटिकली ज़्यादा एक्टिव हो कि स्टडी वाइज एक्टिव हो कि बिजनेस लाइन में एक्टिव हो? सबसे पहला ये चूज करना है। दूसरा कि तुम्हारा स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। क्या तुम फील्ड वर्क में ज़्यादा सुटेबल हो कि टेबल वर्क में सुटेबल हो? इन चीज़ों पे भी थोड़ा अपने आप को इवेलुएट करो। अपने आप को देखो कि तुम किस फील्ड में जब उतरोगे तो तुम्हें ये ना लगे कि किसी ने मुझे जबरदस्ती थोप दिया है, तुम अपने से आए थे, ये फील्ड चुनो। बहुत ही कम लोग समझते हैं कि एक अच्छा करियर इंसान को तभी मिलता है जब वो अपने पसंदीदा वर्क में उतरता है। इस बात को याद रखना कि आज से 15 साल बाद जब तुम अपने आप को किसी जगह पाओगे तो तुम अपने आप को खुद थैंक्स करोगे कि तुमने सही करियर चुना, क्योंकि प्रेशराइज किया हुआ करियर हमेशा तुम्हें गिल्ट देगा, रिग्रेट देगा, कभी सक्सेस नहीं देगा। और इस बात को याद रखना कि किसी भी करियर में आसानी नहीं है। अगर तुम पढ़ना चाहते हो आगे, अगर तुम बिजनेस करना चाहते हो, अगर तुम यूपीएससी करना चाहते हो, जेई करना चाहते हो, नीट करना चाहते हो, और इवन अगर तुम एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो, तो किसी में कम मेहनत नहीं है, सभी में ही मेहनत है। तुम्हें ये देखना है कि तुम्हें करना अच्छा क्या लगता है, तुम किसको करने में ज़्यादा सुटेबल हो। तुम्हें अगर कोई एग्ज़ाम प्रिपेयर करने में अच्छा लगता है तो तुम उस फील्ड के लिए आगे बढ़ो। तुम्हें अगर एक्टिवली पार्टिसिपेट करना लगता है सोसाइटी में तो तुम सोशल इन्फ्लुएंसर बनो, एक्टिविस्ट बनो, इन्वायरमेंटलिस्ट बनो। और मेरा एक पर्सनल एडवाइस है आप लोगों को कि सिर्फ एज ओल्ड कैरियर ऑप्शंस पे मत रुक जाओ। और आजकल हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप एक्टिंग की फील्ड में उतर सकते हो, आप सिंगिंग के फील्ड में उतर सकते हो, आप प्लेइंग के फील्ड में उतर सकते हो। डिजिटल वर्ल्ड ने आपको एक पूरा हाथ दिया है पकड़ने के लिए, आप उस फील्ड में आ सकते हो। लेकिन इस बात को याद रखो, सिंगल रॉन्ग डिसीजन कैन रूइन योर लाइफ।
जिस फील्ड में उतरोगे उस फील्ड के लिए मेहनत करोगे और उस फील्ड में आगे बढ़ो।